वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। कोचिन शिपयार्ड लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको 13% तक उछलता हुआ देखने को मिला। अगर हम लोग लास्ट 5 डेज परफॉर्मेंस की भी बात करें तो लगभग स्टॉक ने यहाँ पर जो है 35% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए, तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स कंपनी ने बनाकर दिया। एंड लास्ट 1 मंथ की भी बात करें तो 37% तक के रिटर्न्स कंपनी ने आपको बनाते हुए देखने को मिले। नेक्स्ट वीक आपको ये स्टॉक और भी आपको फोकस के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है 40 to 50,000 करोड़ का यहाँ पर जो और यहाँ पर ऑर्डर्स के अनाउंसमेंट कर दिए। तो यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स को ये ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट की ओर से। एंड इसी बीच एक नेगेटिव न्यूज़ भी निकल कर आई है। क्या निकल कर आई है कि स्टॉक यहाँ पर जो 60% क्रैश होगा। कौन सा स्टॉक? जो स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले, कोचिन शिपयार्ड। अभी कोचिन शिपयार्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, 2000 रुपीज़ का आपको प्राइस चलता हुआ देखने को मिला। 60% की अगर हम लोग बात करें तो 1200 रुपये निकल कर आते, तो 1200 रुपये स्टॉक क्रैश होगा। तो 1200 रुपये क्रैश होने के बाद स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको 800 रुपये तक आता हुआ देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है और यहाँ पर आपको जाने माने कुछ यहाँ पर ब्रोकर से उन्होंने यहाँ पर सजेशन दिया है कि आने वाले समय में स्टॉक आपको काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिलेगा, और साथ में कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी आपको एरोड होते हुए देखने को मिलेगा। तो क्या न्यूज़ है वो सारा कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सच में ये स्टॉक आ सकता है क्या 800 रुपये के आसपास, क्या नहीं आ सकता, क्या कुछ भी बोला जा रहा है, तो उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में अभी ये सही समय है स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने का, क्योंकि लास्ट हमने एक इलेक्शन के बाद देखा था कि इलेक्शन के पहले डिफेंस स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। फिर डिफेंस स्टॉक के अंदर जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए, बीजेपी सरकार जीत के आ गई, एनडीए अलायंस बन गई, तो उसके बाद आपको डिफेंस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। एंड उसी के बाद सेम आपको कुछ दिनों के बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू होते हुए देखने को मिली। आपको यहाँ पर जो है 50 to 60% तक आपको स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिले, और अभी यहाँ पर कुछ आपको रिकवरी भी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कोचिन शिपयार्ड की 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग आपको 3000 रुपये का कंपनी का 52 वीक हाई यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और 52 वीक लोग 1180, तो 1180 से कंपनी अभी आपको जो 2000 तक के लेवल्स दिखाते हुए देखने को मिल रही है। तो 70 to 80% रिटर्न अभी अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए अगर हम लोग 52 वीक लो की बात करें। एंड 52 वीक हाई से भी अभी आपको स्टॉक यहाँ पर जो है 25 to 30% भी अभी तक आपको करेक्टिव होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी भी स्टॉक करेक्शन के अंदर है। अगर ये न्यूज़ सही साबित होती है तो यहाँ पर यह सही समय है कि कोचिन शिपयार्ड के अंदर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि प्रीवियस में हमने यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड के अंदर देखा कि सारे डिफेंस स्टॉक के अंदर तो आपको गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन कोचिन शिपयार्ड के अंदर भी आपको वन साइड गिरावट देखने को मिल रही थी। आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न में भी देख सकते हो। कोचिन शिपयार्ड जहाँ पर अपना 52 वीक हाई कंपनी ने लगाया था ऑलमोस्ट 3000 के आसपास, तो कंपनी आपको कंटिन्यूअसली गिरते हुए देखने को मिल रही थी। कंपनी आपको एक ही डाउन ट्रेंड के अंदर आते हुए देखने को मिल रही थी। तो फिर से ये सीनेरियोज आपको देखने को मिलेगी क्या? फिर से कंपनी डाउन ट्रेंड के अंदर आएगी क्या? अगर कंपनी के पास यहाँ पर कुछ कंपनी को छोटे मोटे ऑर्डर्स भी मिलते हैं 400-500 करोड़ के, तो कंपनी आपको कुछ छोटे मोटे 2-4% तक की तेजी दिखा रही थी। फिर कंपनी फिर से अपने ट्रैक डाउन ट्रेंड के ऊपर आ रही थी। फिर यहाँ पर कंपनी ने 2 डबल बॉटम भी बनाए, तीसरा बॉटम बनाकर ही कंपनी वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखने को मिली। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो रैली आप यहाँ पर देख रहे हो, ये रैली आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से बनते हुए देखने को मिली। तो आपको इन शॉर्ट पाकिस्तान को थोड़ा थैंक्स बोलना चाहिए अगर कोई यहाँ पर शेयर मार्केट के रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर के अंदर JREC, कोचिन शिपयार्ड, डिफेंस वाले स्टॉक के अंदर आपको मोमेंटम नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के वॉर की वजह से आपको थोड़ी बहुत कुछ मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो थोड़ा बहुत थैंक्स यहाँ पर पाकिस्तान को तो आपको बोलना ही चाहिए। तो चलिए अभी मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल पब्लिश हुआ है 16 मई 2025, और यहाँ पर आर्टिकल का डेट देख सकते हो 1:30 बजे, यानी फ्राइडे को 1:30 बजे ही जब स्टॉक के अंदर आपको अच्छी खासी रैली बनते हुए देखने को मिली 13-14% तक की, तो उसी टाइम पे यहाँ पर जो कोटक ने एक न्यूज़ पब्लिश किया कि उनको यहाँ पर जो 60% तक की डाउन साइड आपको देखने को मिला। यहाँ पर देखो निफ्टी डिफेंस स्टॉक्स रैली ऑफ द 6th डे एंड कोचिन शिपयार्ड जम्प्स 13%। तो यहाँ पर इतना तो कुछ काम का नहीं है, बट कोटक से 60% डाउन साइड रिस्क। तो कौन सा स्टॉक है वो कोचिन शिपयार्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंटर तो हम लोग को नहीं देखना है। और यहाँ पर भी कुछ बोला गया कि डिफेंस स्टॉक BEL, मैजडॉक के अंदर आपको अच्छी खासी प्रोडक्शन आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पर भी कुछ अलग ही बोला गया। तो हम लोग यहाँ पर जो सीधा मेन मुद्दे के ऊपर आएंगे, और यहाँ पर भी कुछ बोला गया कि मोदी की वजह से आपको यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग अंडर द मेड इन इंडिया के ऊपर PM नरेंद्र मोदी का फोकस है डिफेंस को रिलेटेड, तो उसी वजह से स्टॉक के अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी कुछ आप टारगेट्स देख सकते हो। एक्सिस ने यहाँ पर कुछ टारगेट्स भी सेट करते हुए देखने को मिला। फर्स्ट टारगेट 2080 एंड सेकेंड टारगेट 2185 का।
एंड उसके बाद कंपनी का जो 52 वीक लो था 1180, वहाँ से कंपनी आपको 70% तक उछलते हुए देखने को मिले। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो कोटक सिक्योरिटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो 60% डाउनसाइड टारगेट फॉर द कोचिन शिपयार्ड कोटक सीज बियरिश व्यू। अभी ये बियरिश व्यू क्यों है, अभी वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट क्वार्टर रिजल्ट, एंटिक हैज़ इशूड अ रिपोर्ट ऑन कोचिन शिपयार्ड गिविंग होल्ड रेटिंग विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1640। तो अभी स्टॉक 2000 पे चल रहा है और इन्होंने यहाँ पर 1640 का होल्ड टारगेट दिया, किसने, एंटिक ने, ठीक है। बट कोटक सिक्योरिटीज हैज़ टेकन वेरी बियरिश व्यू असाइनिंग द टारगेट रुपीज़ ऑफ 850। 850 तक के टारगेट्स इन्होंने दिए, क्यों दिए, मार्केट कैप कंपनी का 52,000 है और उसका जो यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेंट है कंपनी के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट 10 लाख का आपको रिटेल पार्टिसिपेंट देखने को मिलता है हु होल्ड 20% ऑफ द कोचिन शिपयार्ड के शेयर विद द 5 करोड़ शेयर, ठीक है। और बाकी का जो यहाँ पर DIs होल्ड करते हैं 7% के आसपास, और म्यूचुअल फंड यहाँ पर जो है आपको 3.5% के आसपास, एंड इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 3.5% के आसपास की आपको होल्डिंग देखने को मिलती है। तो रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड है अकॉर्डिंग टू FIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनी के मामले में। तो चलिए और कुछ आगे चीज़ें भी इन्होंने कही है। कोटक सिक्योरिटीज नोटेड द कंपनी मार्जिन्स अंडर रिमेन प्रेशर primarily due to increase of provisioning, although income and the profit rising largely due to high अदर इनकम, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, अदर इनकम की वजह से इनका यहाँ पर करंट क्वार्टर का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। द रिपेयर ऑर्डर ऑफ INS विक्रांत कॉन्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली इन द कंपनीज परफॉर्मेंस दिस ईयर। तो यहाँ पर इनका जो शिप बिल्डिंग है INS विक्रांत, तो उसका जो यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होते हुए देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। हाउएवर द लैक ऑफ न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम द इंडियन नेवी इज़ द कंसर्न, बट कोटक सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर यह नोटिस किया है कि इंडियन नेवी से इनको यहाँ पर जो है ज़्यादा अभी आपको ऑर्डर्स रिसीव होते हुए देखने को नहीं मिल रहे। आप यहाँ पर देख सकते हो लैक ऑफ न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम द इंडियन नेवी इज़ अ कंसर्न। द कंपनी हैजंट सिक्योर्ड अ मेजर नवल ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। तो 2 साल से इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इनको एक भी मेजर नवल ऑर्डर आपको रिसीव होते हुए देखने को नहीं मिला। यानी इन शॉर्ट ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके अंदर से 2 हमको ऑपरेशनल देखने को मिलते हैं और एक आपको मेंटेनेंस के लिए देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर कोई एक का मेंटेनेंस वगैरह चालू हो गया तो ये थर्ड वाला यहाँ पर इनकी जगह ले लेगा। टोटल 2 ऑपरेशन में हमारे पास कैसे भी आपको देखने को मिलेगा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। तो उसमें से जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम क्या है, INS विक्रांत। INS विक्रांत आपको इंडिजीनियस देखने को मिलता है, यानी टोटली ये आपको इंडिया के अंदर ही बनते हुए देखने को मिला। और दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य रशिया के साथ मिलकर आपको इंडियन नेवी ने बनाते हुए देखने को मिली है। तो हमारा जो पहला यहाँ पर सबसे खुद का मेड इन भारत वाला जो है वो आपको INS विक्रांत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोटक का ये कहना है कि इनको लास्ट 2 ईयर से एक भी मेजर नवल ऑर्डर रिसीव होते हुए देखने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स आने वाले समय में आपको अफेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी। दिस पोजेस सेवरल चैलेंजेस फॉर इट्स नियर टर्म आउटलुक। तो आने वाले समय में इसका आपको कुछ चैलेंजेस फेस करते हुए देखने को मिलेगा। जो कंपनी यहाँ पर जो आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है ना, तो वो आने वाले एक समय में आपको आपको जो 30 to 40 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब शेयर भी करेक्ट होगा ना। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि इनको यहाँ पर जो मेजर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, छोटे मोटे ऑर्डर्स मिल रहे, तो उससे इनके रेवेन्यू पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कोचिन शिपयार्ड को कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कोचिन शिपयार्ड ऑपरेट्स इन 2 सेगमेंट्स। फर्स्ट इज शिप बिल्डिंग एंड सेकेंड इज शिप रिपेयर। शिप बिल्डिंग रिमेन्स द प्राइमरी रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर अकाउंटिंग फॉर 57% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2025 के हिसाब से बात हो रही है। वाइल रिपेयर कॉन्ट्रीब्यूट 36%। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो यहाँ पर आपको शिप बिल्डिंग का देखने को मिल रहा है और शिप बिल्डिंग से कंपनी का ऑलमोस्ट 57 to 60% का रेवेन्यू आता है और शिप बिल्डिंग के जो रिपेयर मेंटेनेंस होते हैं उससे 36% का रेवेन्यू आता है। तो कोटक सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर क्या बोला है कि इनको मेजर ऑर्डर यहाँ पर नहीं मिला। मेजर ऑर्डर बोले तो शिप बिल्डिंग से रिलेटेड इनको लास्ट 2 ईयर से यहाँ पर एक भी ऑर्डर नहीं मिला है, क्योंकि शिप बिल्डिंग के ही सेगमेंट से इनको यहाँ पर जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर ये रेवेन्यू कंपनी मिस करती है तो कंपनी का आपको यहाँ पर जो 30 to 40% तक का ही रेवेन्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ये तो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। जो कंपनी यहाँ पर शिप बिल्डिंग्स बनाई हुए है ना, INS विक्रांत बनाया हुआ है, फिर INS विक्रमादित्य बनाया हुआ है, तो उनका जो मेंटेनेंस है वो कोचिन शिपयार्ड ही करते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन मेजर रेवेन्यू यहाँ पर शिप बिल्डिंग से आता है। अगर ये लोग शिप मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे
तो यहाँ पर इनका रेवेन्यू भी कम होगा। अगर इनके इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाते हैं, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, तो यहाँ पर एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेजेंस कोचिन शिपयार्ड का अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इन फ्यूचर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। वो क्यों बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे? क्योंकि पाकिस्तान का हमने यहाँ पर क्या किया था, अभी नवल ब्लॉकेज किया था। जो कराची पोर्ट था ना, वहाँ पे नवल ब्लॉकेज किया था। तो नवल ब्लॉकेज किससे किया था? INS विक्रांत से। ठीक है, INS विक्रांत ने नवल ब्लॉकेज किया था। एयरक्राफ्ट कैरियर है वो। तो वो कौन बनाता है? कोचिन शिपयार्ड। तो यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड आपको थोड़ा सा फोकस में देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बट शिप बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। शिप बिल्डिंग के इनको यहाँ पर जो ऑर्डर्स मिलने चाहिए, तो कोटक सिक्योरिटीज इसी बात के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी के हम लोग ऑर्डर बुक की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट 225 बिलियन रुपीज़। ये रुपीज़ की बात हो रही है, US डॉलर की नहीं। तो हम लोग रुपीज़ की बात करें तो मोटा मोटी यहाँ पर जो 22 से 23 हज़ार करोड़ के कंपनी के पास अभी आपको ऑर्डर बुक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर लंबे समय के अंदर टिकना है कंपनी को, तो कंपनी का ऑर्डर बुक्स आपको यहाँ पर जो है करंट लेवल से भी आपको डबल करने होंगे, तब जाकर यहाँ पर कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। और द ऑर्डर बुक बूम्स डिपेंड्स ऑन द इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो यहाँ पर इंडिजीनियस के ऊपर अगर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करती है, तो यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंसेस वाला आपको फैक्टर देखने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा बढ़ता है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर, तो इसका फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ कोचिन शिपयार्ड को ही होते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर आने वाले समय में कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिलते, तो कोटक सिक्योरिटीज की जो भविष्यवाणी वो आपको सही भी होते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक झलक दिखा दूँ INS विक्रांत की। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा। कोचिन शिपयार्ड जो काम कर रहा है वो यहाँ पर काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो यहाँ पर आपको आर्म शिप्स देखने को नहीं मिलते, जहाँ पर आपको 1-2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर इसको हम लोग ऑपरेशन में लाएंगे। यहाँ पर अब मैं कुछ आपको चीज़ें भी बताऊंगा जहाँ पर आप देख सकते हो। तो इंडियन नेवी ने यहाँ पर INS विक्रांत का ऑर्डर कहाँ पर दिया था, कब दिया था? 2004 में INS विक्रांत का इन्होंने ऑर्डर दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑर्डर की जो फुलफिलमेंट है इन्होंने कब की? 2013 में की सीधा। तो 2004 में यहाँ पर कंपनी को ऑर्डर मिला था। तो वहाँ से इनको यहाँ पर जो है 9 साल लगे पूरे INS विक्रांत को बिल्डअप करने के लिए। फिर इंडियन नेवी ने इसको 2022 में एक्वायर किया। एंड एक्वायर कब किया? 28 जुलाई को एक्वायर किया। एंड 2 सितंबर को इसको कमीशन किया गया। तो 2 सितंबर 2022 को सेम ईयर को इसको यहाँ पर जो ऑपरेशन के अंदर लाया गया। तो 2004 में यहाँ पर पूरा काम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो 2004 के बाद 2022 में इनको ऑपरेशन में लाता हुआ देखने को मिला इंडियन नेवी की तरफ से। तो इतना साल लगता है, 9 से 10 साल लगते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉस्ट आपको यहाँ पर 23,000 करोड़ देखने को मिलता है। रफली 260 बिलियन रुपीज़ की बात करें, एंड US डॉलर 3.1 US डॉलर का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप यहाँ पर इमेज में एक बार देख सकते हो। तो अभी कंपनी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। एंड कोटक सिक्योरिटीज ने यहाँ पे क्या बोला है कि अदर इनकम से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो कैसे हुआ है वो भी हम लोग एक बार चेकआउट कर लेंगे। मार्केट कैप 53,000 करोड़, करंट प्राइस 2036, 52 वीक आई 3,000 ऑलमोस्ट, एंड 52 वीक लो 1200 ऑलमोस्ट। ठीक है, फेस वैल्यू ₹5। इन फ्यूचर अभी भी स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स इंडस्ट्री का 54 एंड स्टॉक का 63। तो अभी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट के बावजूद उसके अभी कंपनी आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिलती है। डेट्स कंपनी के ऊपर 500 करोड़ के एंड 5,500 करोड़ के आपको रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं। अपने ही सेक्टर में कंपनी आपको मैसडॉक के बाद दूसरी मार्केट लीडर पोजीशन के ऊपर देखने को मिलते हैं विद द मार्केट कैप ऑफ 53,000 करोड़। एंड मैसडॉक का आप यहाँ पर देखो तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। कोचिन शिपयार्ड के बाद का जो रैंकिंग है 28,000 करोड़ के आसपास आपको JRS यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर का देखने को मिलता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सारे अमाउंट आपको रुपीज़ इन करोड़ में ही देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी का अगर कोई भी कंपनी का रेवेन्यू होता है तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनका ऑपरेशन से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखेंगे तो लास्ट ईयर 1200 करोड़ जो अभी बढ़कर हो गया 1650 करोड़। ठीक है, एंड दिसंबर में 1070 करोड़ था तो वो भी बढ़कर आपको 1650 करोड़ तक का होते हुए देखने को मिला। फिर यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ ने क्या बोला था, अदर इनकम। तो अदर इनकम कंपनी को कितना जनरेट हुआ है, इस बार 156 करोड़ का अदर इनकम जनरेट हुआ है, जबकि लास्ट ईयर में 79 करोड़ का था एंड लास्ट क्वार्टर में 45 करोड़ का। तो काफ़ी बड़ी जंप आपको कंपनी के अदर इनकम के अंदर देखने को मिले। अदर इनकम बढ़े ये बुरी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं।
बुरी बात नहीं है, लेकिन कोटक सिक्योरिटीज़ ये बोल रहा है कि अदर इनकम की वजह से इनका यहाँ पर आपको करंट क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में आपको अच्छा खासा ही जनरेट होते हुए देखने को मिला। एंड कंपनी के हम लोग एक्सपेंसेस वगैरह की भी बात करें तो आपको जो 1400 करोड़ के आपको एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं एंड रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 1650 करोड़, तो 250 करोड़ का कंपनी का यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसके बाद टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी के पास आपको यहाँ पर जो काफ़ी कम प्रॉफिट बचता है, लेकिन अदर इनकम का जो 156 करोड़ का प्रॉफिट है उसको टोटल करके कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आपको बिफोर टैक्स 376 करोड़ का देखने को मिला। और कंपनी का जो प्योर जनरेशन वाला जो प्रॉफिट था रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन वाला वो यहाँ पर 253 करोड़ का देखने को मिल रहा था। तो अगर कंपनी 253 करोड़ का जो कंपनी का फ्रेश प्योर प्रॉफिट था ऑपरेशन फ्रॉम द रेवेन्यू का अगर हम लोग काउंट करें तो 250 करोड़ के ऊपर कंपनी अगर टैक्स वगैरह देती तो उसके बाद कंपनी का जो नियरली नेट प्रॉफिट था वो आपको यहाँ पर जो है 200 करोड़ के भी नीचे आता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन 156 करोड़ का जो एडिशन हुआ जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 350 के अराउंड हुआ, टैक्स वगैरह देने के बाद 285 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो कोटक सिक्योरिटीज कहीं ना कहीं सही है, अदर इनकम के एडिशन की वजह से इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर अदर इनकम नहीं होता तो कंपनी के रिजल्ट्स इस क्वार्टर आपको काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिलते हैं। तो अभी सारे डिटेल्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क ये आता है कि अभी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहे या फिर इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुक कर लें। तो देखो, सबसे पहले बात कोटक सिक्योरिटीज जो बोल रहा है वो यहाँ पर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से बोल रहा है। तो अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी को कोई भी ऑर्डर्स नहीं मिलता है तो कोटक सिक्योरिटीज़ की भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। तो अगर इसके बेसिस पे हम लोग अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी यहाँ पर नेक्स्ट वीक के अंदर कोचिन शिपयार्ड ऑल ओवर द डिफेंस स्टॉक आपको फोकस में देखने को मिलेंगे, तो इनके अंदर आपको रैली और बनते हुए देखने को मिलेगी। कोचिन शिपयार्ड आपको 2200 से 2300 के लेवल्स आपको आसानी से दिखा सकता है, तो वहाँ पर आप जाकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन इन अदर हैंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो 40 से 50 हज़ार करोड़ के यहाँ पर जो फ्रेश ऑर्डर्स को निकालने की यहाँ पर अभी बात की है, तो इन अदर हैंड अगर कोचिन शिपयार्ड को एक एयरक्राफ्ट कैरियर का भी ऑर्डर मिलता है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर क्या है, मतलब वैल्यू क्या है, 20 से 22 हज़ार करोड़ जो मैंने अभी आपको बताया, तो फिर स्टॉक के अंदर आपको और रैली देखने को मिलेगी। एंड कोटक सिक्योरिटीज़ की भविष्यवाणी आपको गलत साबित होते हुए देखने को मिलेगी। गलत साबित इन द सेंस उन्होंने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन किया कि अगर ऑर्डर्स नहीं मिले तो स्टॉक क्रैश होगा, अगर ऑर्डर्स मिले तो कंपनी की ग्रोथ इंटैक्ट देखने को मिलेगी। 52 वीक हाई को भी क्रॉस करके कंपनी नया 52 वीक हाई लगाएगी। लेकिन हमको नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है। अगर हमको फ्यूचर पता ही होता तो हम लोग यहाँ पर न्यूज़ वगैरह क्यों देखते, क्यों हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करते सारे चीज़ों में। तो यहाँ पर एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, 50% आप आपका जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर बुक कर सकते हो, प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। अगर यहाँ पर आगे जाके स्टॉक के अंदर गिरावट होती है तो आपको उतना भी रिग्रेट नहीं रहेगा। अगर आगे जाके स्टॉक यहाँ पर बढ़ता भी है तो भी आपको उतना रिग्रेट नहीं रहेगा। अगर आपके पास यहाँ पर स्टॉक्स है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, स्टॉक नीचे गिरेगा, प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट कुछ सीनियर में आपने यहाँ पर देखा कि वन साइड आपको कोचिन शिपयार्ड गिरते हुए देखने को मिला। आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, वन साइडेडली कोचिन शिपयार्ड के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भी सोचा होगा कि मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो इतना नीचे मुझे यहाँ पर जो है वेट करना नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना 6 महीने तक तो यहाँ पर ही कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद अभी यहाँ पर कुछ तेज़ी देखने को मिल रही। तो ऐसे कुछ सिनेरियोस मार्केट के अंदर होते हैं। अगर आपको रिग्रेट नहीं फेस करना है तो आप यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक करके भी चल सकते हो, रिमेनिंग क्वांटिटी आप छोड़ सकते हो इन फ्यूचर के लिए स्टॉक के अंदर अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हैं तो। एंड पर्सनली मैं भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हूँ, जिसने यहाँ पर जो 500-600 के आसपास इन्वेस्टेड थे ना स्टॉक के अंदर मेरे जैसे, मेरा भी जो परचेस प्राइस है अराउंड 600 to 700 के आसपास मेरा परचेस प्राइस है। तो मैंने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया। मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले ज़्यादा कुछ चीज़ें खेलता नहीं हूँ। बेसिकली मेरा जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म ही होता है। अगर स्टॉक 2000 का फिर से 800 पे आ जाए तो मुझे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। 10-15 साल तक मैं स्टॉक को होल्ड करूँगा और 10-15 साल में यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ें चेंजेस होंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि कंपनी के परफॉर्मेंस आगे कैसे होते हैं। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके मैं यहाँ पर छोड़ ही देता हूँ। बाकी का जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो होता है वहाँ पर तो शॉर्ट टर्म कॉल्स, वहाँ पे सारे चीज़ें चलते ही रहते हैं। एंड आप लोगों को तो पता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं यहाँ पर जो है डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ एंड कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉल्स डेली बेसिस के ऊपर देता हूँ। तो उसमें से आपको कोचिन शिपयार्ड भी देखने को मिलता है। कोचिन शिपयार्ड्स के भी कॉल मैंने दिया एंड आज ही के दिन मैंने डिफेंस सेक्टर के सारे स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न्स भी शेयर किए हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए डिफेंस स्टॉक आपको फोकस में देखने को मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करके चल सकते हो, वहाँ पर आपको सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रिलेटेड स्टॉक मार्केट। तो आप आपके हिसाब से भी ट्रेड प्लान कर सकते हो कोई भी कंपनी के अंदर। लेकिन मैंने आपको जो चीज़ें पॉसिबल थी वो बता दिया। अगर आप यहाँ पर इसका शिकार फिर से नहीं होना चाहते
तो आप यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक करके बाकी की जो क्वांटिटीज़ है आप यहाँ पर छोड़ सकते हो एज इट इज़। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती तो आपका वो भी पैसा जो है वो भी अच्छा खासा मल्टीपैगर बनेगा, वो भी ग्रो करेगा। तो अगर आपको इन जैसे गिरावट का शिकार नहीं बनना है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो। लेकिन जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर फ्यूचर का एनालिसिस करके ही मार्केट के अंदर कुछ आर्टिकल्स देते हैं। लेकिन अदर एंड ये भी हो सकता है कि कोचिन शिपयार्ड के अंदर आपको यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 20% का रिटेल पार्टिसिपेंट देखने को मिल रहा है। तो इस न्यूज़ की वजह से रिटेल्स कुछ शेयर सेल करेंगे और उसके बिहाफ में इंस्टीट्यूशंस कुछ शेयर्स को बाय करेंगे। तो ऐसा भी कुछ सिनेरियो हो सकता है। तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूशंस ब्रोकर्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हुए देखने को मिलते हैं। तो सारे साइड से हमको सोचना पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके आप रेस्ट क्वांटिटीज़ छोड़ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए आपको डिफेंस स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, सारे पॉजिटिव कमेंट्री है। तो सभी डिफेंस स्टॉक के अंदर आपको नेक्स्ट वीक आपको तेज़ी का मॉल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप कुछ क्वांटिटीज़ प्रॉफिट बुक करके छोड़ सकते हैं, इधर आप छोड़ भी सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक के आपको यहाँ पर जो क्रैश होने से कोई फर्क नहीं गिरता, तो आप यहाँ पर एज इट इज स्टॉक को छोड़ सकते हो। आप प्रॉफिट बुक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। एंड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्क्लोज जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी नई कंपनी के अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।